ये दुक दुक की साउंड इंडिया में इतनी फेमस है कि आप इसको दूर से पहचान सकते हैं कि कौन सी बाइक आ रही है। 1901 में स्टार्ट हुई ये कंपनी आज सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी अपनी बाइक्स को बेचती है, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, बैटलफील्ड के ऊपर बाइक्स को पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में कौन सी बाइक होती जो बाइक वहां पर चल भी सकती, साथ में उसको पहुंचाना भी आसान होता। नाम आया रॉयल इनफील्ड 125 सीसी एयरबोर्न मोटरसाइकिल, जिसको फ्लाइंग फ्ली के नाम से भी जानते थे। इसको ड्रॉप करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। एक क्रेट के अंदर उस बाइक को प्रॉपर्ली फिट किया जाता था और उसके बाद उसको पैराशूट से ड्रॉप करते थे। अब 1952 में इंडियन आर्मी ने मद्रास मोटर्स को 500 350 सीसी की बुलेट्स को बनाने का ऑर्डर दिया। अब ये जो बाइक थी ये इंडिया में बन नहीं रही थी, बस बाहर से आके असेंबल हो रही थी। अब 1955 में मद्रास मोटर के साथ टाई अप करके इनफील्ड इंडिया का जन्म हुआ और उसके बाद तो बाकी सब हिस्ट्री है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, पंजाब के अंदर आतंकवाद के टाइम पे रॉयल इनफील्ड की बाइक्स को बैन कर दिया था। इसी का रीज़न जानने के लिए आज हम आए हैं कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन, जो कि पठानकोट पंजाब में रॉयल इनफील्ड की एक डीलरशिप है। अब यहाँ पर जो मैकेनिक है हरभजन सिंह, वो 1972 से रॉयल इनफील्ड के साथ जुड़े हुए हैं और कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन के साथ ही वो काम कर रहे हैं। तो कैसा फील होता है कि रॉयल इनफील्ड के साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहना? मैं 1976 में इससे प्रैक्टिकली कह सकती हूँ कि जुड़ी, बिकॉज आई वॉज मैरिड टू मिस्टर प्रेम गुप्ता इन 1976। तब से हमारा साथ चल रहा है रॉयल एनफील्ड के साथ। और रॉयल एनफील्ड के चलते हुए मैंने बहुत से बदलाव भी देखे, जैसे आतंकवाद बीच में आया। सारे पंजाब में से बुलेट की एजेंसीज जो थे वो काम छोड़ गई थी, लेकिन एक हमारी कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन गुरदासपुर पठानकोट थी जिसने कि रॉयल एनफील्ड का फ्लैग जो है वो उठाए रखा। किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है जब उसका बिजनेस चलते चलते बंद हो जाए या चला ना पाए। हम गाड़ी बेच नहीं सकते थे, रिपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी लखनपुर से या हिमाचल के बॉर्डर से उसको रेड़े पे डाल के भी अगर गाड़ी आ गई है तो हम ठीक करते थे। पिछले 8-10 साल से बुलेट यूज़ कर रहा हूँ। पहले मेरे पास इलेक्ट्रा थी, अब मैंने डेजस्टॉर्म ली थी 2017 में। अंकल से पहले मैं मिलता रहता, उनकी भी डीलिंग काफ़ी अच्छी थी, यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक कस्टमर आए कि मुझे गाड़ी चाहिए। उन दिनों में काम तो सबने छोड़ दिया हुआ था मोस्टली, लेकिन गाड़ियाँ कईयों के पास पड़ी थी। मैंने पहले वो पता लगाया कि किसी के पास गाड़ी हो, तो आई वेंट माई सेल्फ, वहाँ पर मैं गई और गाड़ी वहाँ से रात को ट्रेन में बुक करवा के लेकर आई और वो उनको डिलीवर की। ये हमारी रोज़ी रोटी का सवाल है और हमारे साथ यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे 28 से लेकर 30 तक हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी रोज़ी रोटी का भी सवाल है। हमें सब एफर्ट्स करने पड़ते हैं मिलजुल कर, तो तभी हम खाना खा सकते हैं। उस टाइम पे बहुत लोगों के पास बाइक नहीं थी, लेकिन जिसके पास भी थी वो काफ़ी खुश थे। अब जो बाइक को खुद ठीक कर सकते हैं वो कौन सी बाइक को परचेज करना पसंद करेंगे? आपकी कौन सी बुलेट, कौन सी बाइक थी? स्टैंडर्ड थी। और आपने कब परचेज की? 72 के बाद? 72 के बाद मैंने 80 में की। 80 में परचेज किया था। और उस टाइम पे और कौन कौन सी बाइक थी जरा बताइए। उस टाइम गाड़ियाँ इलेक्ट्रा थी, थंडरबर्ड थी। अक्सर ऐसा कि गाड़ियाँ उनकी आती थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी सबसे। अच्छा। थंडरबर्ड किया, इलेक्ट्रा किया, स्टैंडर्ड की है, एक्सप्लोरी की है, फ्यूरी की है। फ्यूरी एक फ्यूरी गाड़ी भी आई थी, एक्सप्लोरर आई थी। अच्छा। ये सभी गाड़ियों का किया काम मैंने। अभी उग्रवाद में जब गाड़ियाँ सभी बंद भी हो गई थी ना, फिर हमने फौज का काम लेना शुरू कर दिया, पुलिस का काम। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाके करते थे या फिर यहीं? जहाँ आती थी गाड़ियाँ हमारे पास आती थी, क्योंकि उनको तो अलाउड था ना, अलाउड था। वो आ सकते थे, सिविल वाले नहीं आ सकते। सिविल वाले नहीं चेक। जितनी वो डिटेल बताए जा रहे थे उतना ही मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए जा रहा था कि भाई साहब रॉयल इनफील्ड की बाइक्स को क्यों बैन कर दिया? ऐसा क्या था उन बाइक्स में कि किसी और कंपनी की बाइक्स को बैन नहीं किया, सिर्फ रॉयल इनफील्ड को बैन कर दिया? गाड़ी की पिकअप ऐसी है स्टैंडर्ड की, लोग उस गाड़ी को पसंद इतना करते थे तब भी कि सारे जो आतंकवादी थे वो उसी के ऊपर भागते थे इसलिए बंद हो गया था सारा कुछ। अच्छा, ये रीजन था उसको बंद करने का। फौज में यही बुलेट गाड़ी जो काम कर रही है, नहीं तो दूसरा हीरो होंडा आए थे, उनका काम ही उनका चला ही नहीं। आजकल तो उन्होंने वर्कशॉप्स रख ली है ना अपने सारे,
लेकिन पहले वो गाड़ियाँ हमारे से ही ठीक हमारे से करवाते ठीक रहते थे। पुलिस की गाड़ियाँ भी हमारे से ठीक होती थी और आर्मी की गाड़ियाँ भी सारी हमारे से ठीक होती थी। ये रॉयल एनफील्ड है, इट्स रियली मेड लाइक अ गन। अगर इसका मोटो है मेड लाइक अ गन, एक लोगो है मेड लाइक अ गन, तो सच में ये एक गन नहीं है। और हाँ, जब तक रॉयल एनफील्ड है तब तक यही चलेगा। इतने लोग रॉयल एनफील्ड चलाते थे वो कारों पे चढ़ गए इतनी देर में, बिकॉज ये 13-14 साल का तो था ही, क्योंकि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे बाद में अलाउड हुआ है मोटरसाइकिल ये वाला एनफील्ड का। सारे पंजाब में शुरू हो गया था, लेकिन मैंने उसके लिए भी एफर्ट स्पेशल किया, मंत्रियों को मिले, सबको मिले कि अभी हमारा भी कुछ करो। सबसे बाद में गुरदासपुर में अलाउ हुआ कि अभी मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो जाएगा। अब बाइक एक मशीन है और वो कभी भी खराब हो सकती है। ऐसे में कार्स को ऑन द रोड रिपेयर करना तो आसान होता है, लेकिन बाइक्स के लिए क्या सोल्यूशन है? सर्विस ऑन व्हील एक मोटरसाइकिल वो आया हुआ है जिसके साथ पूरे टूल्स वगैरह, टूल किट्स लगी हुई हैं, उसमें टूल्स जा सकते हैं सारे, और हम उसको भेजते हैं वहाँ पे। अगर हमारी ड्यूटी वो लगा देते हैं तो उसके बाद वहाँ अगर तो मोटरसाइकिल ठीक हो जाता है तो दैट इज़ गुड इनफ। अगर नहीं होता तो फिर उसको पिकअप करवा के लाया जाता है और फिर ठीक करके यहाँ पे वो कहें वहाँ छोड़ दिया जाता है। भाई आपका तो पता नहीं, बट मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि भाई जब बुलेट डीजल के अंदर आती थी, अच्छी माइलेज देती थी, तो उसको बंद क्यों कर दिया? अच्छी थी डीजल वाली माइलेज वो ना जब चढ़ाई जाती ना वहाँ नहीं कामयाब नहीं। अच्छा, वहाँ से पेट्रोल कामयाब नहीं हुई, वो चढ़ती नहीं थी, बहुत मुश्किल, पहले फर्स्ट गियर में चढ़ती थी। अच्छा, ये गाड़ी तो अभी टॉप में भी चढ़ जाती। एवरेज तो सबसे बड़ी थी उसकी, 70 किलोमीटर एवरेज थी। जो डीजल गाड़ी थी उसका नाम क्या था? टॉर्च टॉर्च गाड़ी थी। टॉर्च। आपने उसको रिपेयर किया है? रिपेयर किया उसका, रिपेयर की हुई। रिपेयर तो करना ही था, बिकॉज वी वर द ओनली पर्सन हियर, और रिपेयर तो करना ही था। एक मैं था, 2 और लड़के थे मेरे साथ, 3 जने। तो वही बात होगी, जब पुरानी बाइक अगर आपको दिख जाए तो सर के हाथ से निकली है बाइक यहाँ पर। वो भी गाड़ी हमने काम किया उसका। अभी भी पुरानी गाड़ियाँ आती हैं, अभी भी आती हैं काफी। जो बुलेट बाइक है मेरे को लगता है वही पुरानी बाइक है। लोगों को अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार है, जिन्होंने संभाल के रखी हुई है, कभी कभी वो भेज देते हैं। मैं भी एक रॉयल एनफील्ड कस्टमर हूँ। कुछ टाइम बाद, आज से 10-12 साल बाद मेरी बाइक 20 साल की हो जाएगी, तो मैं बोलूँगा प्राउडली कि मेरे पास 20 साल पुरानी बाइक है। इजीली आतंकवाद के टाइम पे रॉयल इनफील्ड इतनी बड़ी लेजेंड होने के बावजूद इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये आतंकवादियों की पहली पसंद बन गई थी और इतनी ज़्यादा पावरफुल बाइक थी कि उनको कहीं पर भी लेके जा सकती थी।